बादशाह था। वो दिन भर मुल्क के इंतजामी कामों में इतना मसरूफ रहता था कि उसे आराम करने के लिए बहुत ही कम फुर्सत मिलती थी। एक दिन उसे ख्याल आया कि ये बादशाह तो एक मुसीबत है। हर वक्त काम में लगा रहता हूँ, न दिन को चैन मिलता है न रात को आराम। बादशाह होने के बावजूद मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं है। अगर मैं खुश नहीं हूं तो कोई और शख्स कैसे अपनी जिंदगी से खुश होगा। उसने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि मेरे मुल्क में खुश इंसान कौन सा है। ये सोचकर रात के वक्त उसने भेष बदला और खुश रहने वाले आदमी की तलाश में महल से रवाना हो गया। सबसे पहले वो एक सौदागर के पास गया। बादशाह ने उससे पूछा, तुम यकीनन खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे। सौदागर ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत दौलत है, मगर ये दौलत भी मुझे सुकून नहीं दे सकती। अगर दौलत से खुशी और सुकून मिलता तो मैं खरीदने में देरी नहीं लगाता। इस दौलत ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। मेरे वारिसों की नजरें मेरी जायदाद पर है। वो मेरे मरने की दुआएं मांगते हैं। उनका बस चले तो वो इसी दौलत के लिए मुझे जान से मार दें। इसके अलावा आए दिन चोरी, डाके और ढरका लगा रहता है। रात दिन इसी सोच में घुल रहा हूँ। मेरी सेहत भी मुतासिर हो रही है। काश मैं गरीब आदमी होता, मेहनतों मजदूरी करके एक झोपड़ी में खुशी से जिंदगी गुजारता। तब मुझे किसी किस्म की फिक्र ना होती। क्या ही अच्छा होता, मैं अपने गरीब पड़ोसी की तरह होता। कितना खुश रहता है वो। बादशाह उसका जवाब सुनकर उसके पड़ोसी के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुम अपने हाल में खुश हो? पड़ोसी बोला, मैं तो सख्त मेहनत और मुशक्कत से तंग आ गया हूं। भला ये भी कोई जिंदगी है? मैं चाहता हूं कि अपनी पड़ोसी सौदागर की तरह हर वक्त आराम करता रहूं। असल जिंदगी तो ये है। इन दोनों के जवाब सुनकर बादशाह को तसल्ली ना हुई। वो अपनी हुकूमत के एक बड़े अफसर से मिला। उसे चंद रोज पहले एक बड़े ओहदे पर तरक्की दी गई थी। बादशाह के सवाल पर बोला, मेरी बदकिस्मती है कि मैंने ये ओहदा कबूल कर लिया। जो अफसर मेरे साथ पहले काम करते थे वो मेरे दोस्त थे। इस ओहदे ने उन्हें मेरा मातहत बना दिया। अब वो मुझसे जलने लगे हैं। इस ओहदे से जो खुशी मिलनी थी वो भी खाक में मिल गई। लगता है खुशी मेरी नसीब में नहीं है। बादशाह अफसर का जवाब सुनकर उसके पड़ोस में एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा और उससे बोला, तुम तो ऐश करते होगे। दर्जी बोला, जनाब मैं इस काम से हरगिज खुश नहीं। भला ये भी कोई काम है? सारा दिन एक जगह बैठे कपड़े सिलते रहूं। इस काम से तो मेरी जान जाती है, मगर क्या करूंगा, मजबूरी है। इस काम ने मेरी खुशियां छीन ली है। अब देखें, मेरे पड़ोसी अफसर को बादशाह ने उसे बड़ा ओहदा दिया है। अब उसे सुकून और खुशी भी हासिल होगी और दौलत भी। काश मैं ही वो अफसर होता। बादशाह दर्जी का जवाब सुनकर शहर के बाहर एक देहात में पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। बादशाह ने एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बुजुर्ग आए और बादशाह से बोले, अंदर आ जाओ। झोपड़ी की छत कई जगहों से टपक रही थी। जहां से बारिश का पानी टपक रहा था वहां बुजुर्ग ने टीन के खाली डब्बे नीचे रख दिए थे। पानी उन डब्बों में गिर रहा था। मालूम होता है तुम्हारा माली हालत अच्छी नहीं है। बादशाह ने बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे हर चीज दी है। देख लो, ये मेरा साफ सुथरा घर है। मेरे पास 2 बैल, 1 बकरी,
5 बतख और कुछ मुर्गियां हैं। उनसे मैं दूध, अंडे और गोश्त हासिल करता हूँ। उनको मैं बेचता हूँ। बैल कुआं और हल चलाने में काम आते हैं। ये मेरी तन्हाई के साथी है। यहाँ घास बहुत है, एक तालाब भी है। मेरे पास कुछ जमीन भी है जिससे मैं गंदुम और कपास उगाता हूँ। मेरे घर के पिछवाड़े में एक बहुत खूबसूरत और छोटा सा बाग है। उसमें आम, खजूर, केले और माल्टे वगैरह के दरख्त हैं। कुएं से पानी निकालकर खेतों और बाग को देता हूँ। बाकी वक्त में जानवर चराता हूँ। फिर फुर्सत में अल्लाह अल्लाह करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और सुकून से जिंदगी गुजार रहा हूँ। बादशाह ने सोचा, खुशियों के साथ अगर थोड़ी तकलीफ भी हो तो इंसान को बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। बगैर तकलीफ और दुख के राहत नसीब नहीं होती। जिस शख्स की तलाश मैं कर रहा था वो मुझे मिल गया। बारिश थम चुकी थी। बादशाह अपने महल में वापस आ गया और एक बार फिर तनदेही से काम में लग गया। ऐसे ही उम्दा किस्म के सबक आमोज वाक़ियात, हिकायात और इस्लामिक वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल से जुड़ें। अस्सलामु अलैकुम।